लाइब्रेरी साइंस का डीएलएड का जो पेपर हुआ है वीएमआर का 12 तारीख को, यह है DLIS 0.4, जिसका पाठ किताब का नाम था पुस्तकालय नित्यचर्या और संदर्भ कार्य। इसमें था CAS का पूरा नाम मैंने आपको उसमें दिखाया था। पुस्तक चयन के 2 कारणों का बताइए। विश्व पुस्तक मेला भारत में कहाँ आयोजित होता है। परिग्रहण संख्या से क्या तात्पर्य है। काउंट पद्धति के अनुसार बुक कार्ड का आकार साइज कितना होता है। पुस्तकालय वित्त में किन्हीं 3 सूत्रों के नाम बताइए। सांख्यिकी शब्द से क्या तात्पर्य है। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र क्या है। रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा किस प्रकार आधारित वर्गीकृत है। पुस्तकालय दीक्षा से आपका क्या तात्पर्य है। रंगनाथन के पुस्तक चयन सिद्धांत से क्या व्याख्या कीजिए। पुस्तकालय व्यवस्थापन से टिप्पणी लिखिए। पुस्तकालय बजट अनुमानित किन्हीं 2 विधियों के टिप्पणी लिखिए। व्याप्त संदर्भ सेवा की व्याख्या कीजिए। पुस्तकालय दीक्षा के कारणों की चर्चा कीजिए। पुस्तकालय सेवा के महत्व और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। पुस्तकालय आदान प्रदान विभाग के कार्यों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित क्या टिप्पणी लिए भौगोलिक सूचना स्रोत और निर्देशिकाएं। पुस्तकालय के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। पुस्तकालय प्रदर्शन के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। पुस्तक चयन की विधियों का वर्णन कीजिए। संदर्भ सेवा की आवश्यकता को समझाइए। अब जो एग्ज़ाम की जो डेट है 16/8/2023, जिसमें जो आपका पेपर है DLIS 0.5, इस किताब का नाम है विद्यालय सार्वजनिक पुस्तकालय, और दोनों चीज़ें आएंगी, विद्यालय और सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में। विद्यालय और सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। विद्यालय पुस्तकालय में उद्देश्य, कार्य, नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में उसका स्थान। विद्यालय पुस्तकालय का प्रशासन, पुस्तकालय समिति और कर्मचारी, पुस्तकालय संगठन, पाठ्य सामग्री सेवा संगठन, पुस्तकालय विद्यालय पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री चयन समिति, विद्यालय पुस्तकालय में भवन, फर्नीचर, उपकरण, विद्यालय पुस्तकालय का कालांश, भारत में विद्यालय पुस्तकालय की स्थिति और राजस्थान में विशेष संदर्भ। सार्वजनिक पुस्तकालय आवश्यकता, उद्देश्य, कार्य का उसके विस्तार। सार्वजनिक पुस्तकालय संगठन, प्रशासन, पुस्तकालय समिति और कर्मचारी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र के निहितार्थ, विस्तार, सेवाएं, आवश्यकता, उद्देश्य, विधियाँ। सार्वजनिक पुस्तकालय के जनसंपर्क प्रचार कार्य। पुस्तकालय संघ, उद्देश्य, कार्य। पुस्तकालय भारतीय पुस्तकालय संघ। 20वीं शताब्दी में भारत में पुस्तकालय आंदोलन। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की समस्याएं, उसका समाधान। आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय का सामान्य परिचय। विद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य, कार्य, नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में इसका चयन। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वप्रथम पुस्तकालय के लिए विद्यालय पुस्तकालय की महती आवश्यकता है। पढ़ने की आदत डालना शिक्षा जगत में बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा में विद्यालय पुस्तकालय की महत्व आवश्यकता के बारे में हम इसमें जानेंगे। प्लूटो, जिसे राजनीतिक दर्शक पिता भी कहते हैं, उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के सार्वजनिक जीवन में व्यवस्थित व मस्तिष्क की प्रतिभाओं का प्रकाशन करना है। शिक्षा का कार्य है विज्ञान का विकास करना। विद्यालय पुस्तकालय में बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया जाता है। विद्यालय पुस्तकालय द्वारा साहित्यिक और बौद्धिक क्रियाकलापों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। महिला ने बहुत बड़ी विद्यालय पुस्तकालय की परिभाषा दी है। विद्यालय एवं सूचना विज्ञान परिभाषा कोश के अंदर विज्ञान और तकनीकी शब्द का प्रयोग करते हुए विद्यालय पुस्तकालय विद्यालय में स्थापित संचालित पुस्तकालय है। मूलतः यह पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य सामग्री को संग्रहित कर विद्यार्थियों और शिक्षकों को सेवा प्रदान करता है। दोनों परिभाषाओं से विद्यालय का पद स्पष्ट होता है। विद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य पाठ्यचर्या और विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य सामग्री अर्जित करना और उसे व्यवस्थित करना। व्यक्तिगत प्रयोजन हेतु पाठ्य सामग्री को चुनने में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। छात्रों में पुस्तकों एवं पुस्तकालयों के उपयोग की रुचि विकसित करना। विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण अभिरुचियों को उत्पन्न करने में सहायता करना। सौंदर्य बोध एवं कला बोध का छात्रों में विकास करना। छात्रों में सतत शिक्षा को प्रोत्साहन करना। छात्रों में सामाजिक एवं लोकतांत्रिक जीवन उत्पन्न करना। विद्यालय में के शैक्षणिक व प्रशासनिक कर्मचारियों का सहयोग प्रदान करना। विद्यालय पुस्तकालय के कार्य। ALA अमेरिकी पुस्तकालय संघ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकालय अपना कार्य करता है। विद्यालय पुस्तकालय के महत्व को हम देखते हैं। विद्यालय पुस्तकालय अच्छे नागरिक का निर्माण केंद्र के रूप में कार्य करता है। विद्यालय पुस्तकालय छात्र केंद्रित शिक्षा का माध्यम है।
विद्यालय पुस्तकालय स्वशिक्षा का केंद्र है। विद्यालय पुस्तकालय अध्ययन का केंद्र है। विद्यालय पुस्तकालय मनोरंजनात्मक पठन का केंद्र है। विद्यालय पुस्तकालय संदर्भ केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। विद्यालय पुस्तकालय एक संसाधन केंद्र है। वेरियस टाइप ऑफ स्कूल लाइब्रेरी उच्च भारत में शिक्षा पद्धति में जैसे उच्च माध्यमिक के लिए 10+2 माध्यमिक और उच्च प्राथमिक और प्राथमिक के लिए पुस्तकालयों का निर्माण किया गया है। विद्यालयों के संचालन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन, पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर परिषद, निजी संस्थाएं, अन्य संस्थाएं, सरकारी उपक्रम आदि जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा आयोजित 8वें अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में विद्यालय पुस्तकालय की स्थिति निम्न प्रकार है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत न्यू एजुकेशन के तहत स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति की यह सन 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग और 1964 में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इन सभी आयोगों ने देश के विद्यमान शिक्षा अध्ययन आवश्यकतानुसार नई शिक्षा नीति व्यवस्थाएं सुझाव दिए। 1985 में पुनः दोहराते हुए भारत सरकार ने घोषणा की है तब प्रतिवेदन शिक्षा की चुनौतियां नई शिक्षा संबंधी परिप्रेक्ष्य में एजुकेशन प्रकाशन शिक्षा का राष्ट्रीय व्यापी चर्चा शुरू की गई। नई शिक्षा नीतिगत के क्रम में सन 1986 में नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसमें नई शिक्षा नीति नए नागरिकों की योग्यता को बढ़ाना, सृजनशीलता एवं देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष तौर पर बातों को शामिल किया गया। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। व्यक्ति में भौतिक, बौद्धिक और सौंदर्य बौद्ध क्षमता का विकास करना, नागरिकों में वैज्ञानिक नई समस्याओं से संघर्ष करने हेतु आत्मविश्वास पैदा करना, देश में नवीन भौतिक, सामाजिक, प्रौद्योगिक, आर्थिक व सांस्कृतिक वातावरण का अवगत कराना, कार्य के प्रति सम्मान, कठोर मेहनत के प्रति जागृति पैदा करना, निरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति जागरूकता पैदा करना, राष्ट्रीय सम्मान व अखंडता के प्रति समर्पण की भावना पैदा करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। इनमें शिक्षण कार्य के लिए दूरदर्शन, रेडियो और कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अनुच्छेद 3.21 और 4.67 में अल्पलेख किया गया है। इसमें पुस्तकालय की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। इसमें कुछ संसाधनों के साथ पुस्तकालयों की सुविधा और विकास पर भी बात कही गई है। 21वीं सदी की और विद्यालय शिक्षा, इसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 21 जोड़ा गया है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार 2009 अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। विद्यालय पुस्तकालय का प्रशासन और समिति एवं कर्मचारियों के बारे में इस इकाई में बात करेंगे। किसी भी संगठन के लिए उसकी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यूनेस्को के अनुसार पुस्तकालय जन शिक्षा की जागृत शक्ति है। इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, क्लर्क और सहायक कर्मचारी की आवश्यकता होती है। हेनरी फील्ड के अनुसार योजना बनाना, संगठित करना, निर्देशन देना, समन्वय और नियंत्रण। लूथर गुलिक के अनुसार POSDCORB ये नाम दिया है। इसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है और बजटिंग है। विद्यालय में पुस्तकालय समिति का विशेष महत्व है। पुस्तकालय समिति की आवश्यकता है इसमें कि आवश्यक प्रशासनिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है, कई समस्याओं का समाधान करती है। इस समिति से के सदस्यों के गुण होना चाहिए, पुस्तकालय के प्रति रुचि होना चाहिए, पुस्तकालय में कार्य पर्याप्त समय देना चाहिए, कर्मचारियों का साथ देना चाहिए, धैर्य से मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता होना चाहिए। पुस्तकालय के विकास के लिए प्रत्येक क्षण जागरूक रहने की आवश्यकता होती है।
पुस्तकालय समिति के कई प्रकार होते हैं। तदर्थ समिति, परामर्श दात्री समिति, स्थायी मनोनीत समिति, पुस्तक क्रय समिति, कार्यकारिणी समिति। इस समिति के कुछ दायित्व भी हैं, कर्तव्य भी हैं, इससे लाभ भी प्राप्त होता है। ये इस पाठ का विशेष चैप्टर का विशेष महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसके अंदर विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की योग्यता, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसी का आता है। जिसमें संगठन एवं प्रशासनिक योग्यता का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यता भी होना चाहिए, व्यक्तिगत योग्यता भी होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। संगठन और प्रशासनिक, पुस्तकालय अध्यक्ष को संगठित और प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए। उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देने की क्षमता होना चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारियों के बीच एक नायक के रूप में कार्य करना चाहिए। अपने कर्मचारियों में किस भेदभाव नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों की समस्या सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए, उनका समाधान करने की शीघ्र करना चाहिए। शैक्षणिक और व्यवसाय योग्यता के अंदर पुस्तकालय अध्यक्ष को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। पुस्तकालय के सभी कार्यों और पुस्तकालय द्वारा दी जाने सेवाओं की जानकारी भी होना आवश्यक है। व्यक्तिगत योग्यता में अंतर्गत स्वस्थ होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए, बुद्धि तीक्ष्ण होना चाहिए, स्मरण शक्ति तीव्र होना चाहिए, उच्च अधिकारियों के निर्देश प्राप्त करने और उसे सफल क्रियान्वयन करने की क्षमता होनी चाहिए। अतः अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा और प्रेम की होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। कर्मचारी कल्याण की सेवा, कई शर्तें होती हैं। कर्मचारी कल्याण है तो आवश्यक बातें, सुविधा, कर्तव्य होता है। कर्मचारियों की संख्या अब इसमें देखते हैं। व्यावसायिक कर्मचारी जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष, उप पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, अर्ध व्यावसायिक कर्मचारी, चतुश्रेणी कर्मचारी। इस पुस्तक में तीसरी इकाई है विद्यालय पुस्तकालय संगठन, पाठ्य सामग्री और सेवा संगठन का। पाठ्य सामग्री में वर्गीकरण और सूचीकरण, इसमें वर्गीकरण के लिए विभिन्न प्रणालियाँ हमने अपना सकते हैं। प्रणाली दशमलव वर्गीकरण प्रणाली, डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो मेलविल ड्यूई ने दी है 1867 में। सॉरी 66 है ये, 1876 अमेरिका USA। उसके बाद है दूसरी है विस्तारशील प्रणाली, जो C.A. कटर ने दी है 1891 में अमेरिका USA में। LC क्लासिफिकेशन जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904 में अमेरिका USA। सब्जेक्ट वर्गीकरण, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो J.D. ब्राउन ने दी है 1906 में ब्रिटेन UK में। द्विबिंदु वर्गीकरण कॉलम क्लासिफिकेशन ऐसा रंगनाथन ने दिया है 1933 में भारत में। फिर बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण है जो H.E. विल्स ने दी है 1935 में अमेरिका USA में। और इंटरनेशनल वर्गीकरण जो दी है F. राइडर ने 1961 में अमेरिका USA में। इसके अंदर दशमलव वर्गीकरण के अंदर सामान्य वर्ग 0 से 9 तक है। 10 वर्ग में इसमें बांटा गया है। जनरलिया है, सामान्य वर्ग है, फिर है दर्शन व संबंधित क्षेत्र आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, सोशल साइंस आ जाता है, 400 में आ जाता है, लैंग्वेज भाषा विज्ञान और प्योर साइंस आ जाती है 500 में। 600 आ जाता है टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी और 700 आता है आर्ट आता है, कलाएँ, साहित्य आ जाता है, लिटरेचर आ जाता है, 900 आ जाता है जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आ जाती है। अब इसके अंदर मुख्य विभाजन जैसे कि अंकन के विभाजन करेंगे 10 भागों में, फिर बांटेंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजी 600 में टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी आ जाता है। फिर है इस टेक्नोलॉजी के अंदर 610 में मेडिकल साइंस आ जाती है, आयुर्विज्ञान आ जाती है, इंजीनियरिंग अभियान, फिर 620 आ जाता है। 630 के अंदर आ जाता है एग्रीकल्चर, 640 में आ जाता है घरेलू कलाएँ विज्ञान, 650 में आ जाता है प्रबंधकीय सेवाएं, 660 में रासायनिक प्रौद्योगिकी आ जाती है, 670 में औद्योगिक निर्माण आ जाता है, 680 में विविध औद्योगिक निर्माण आता है, 690 है भवन निर्माण। सूचीकरण, इसकी सूचीकरण है पुस्तकालय के लिए दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री का संग्रह पाठकों से अवगत कराने की क्रिया होती है।
जैसे पुस्तकालय में विषय की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, पुस्तकालय में विशेष में कौन कौन सी पुस्तकें हैं आदि। सूची से पाठकों को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उपलब्ध सामग्री हमें प्राप्त हो जाती है। सूची का हम जो निर्माण करेंगे, लेखक सूची, ऑथर सूची, आख्या सूची जिसमें टाइटल सूची कहते हैं, लेखक आख्या सूची भी हो सकती है, विषय सूची भी हो सकती है, अनुवर्ण सूची और शाब्दिक सूची भी हो जा सकती है, वर्गीकृत अनुवर्ग सूची भी हो जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि विद्यालय के लिए कौन सी सूची अनुकूल है। सूची का बुक रूप में, शीट में रूप में और पत्रक रूप में, कार्ड रूप में। अब इसके अंतर आता है विभिन्न पाठ्य सामग्री को जो सामग्री होता है उससे संगठन रख रखाव किस प्रकार होगा। जैसे सामान्य पुस्तकें, इसमें वर्गीकरण किया होता है, पत्र पत्रिकाओं का वर्गीकरण करना होता है, संदर्भ पुस्तकों का वर्गीकरण करना होता है। इन संदर्भ पुस्तकों का उदाहरण हम ले सकते हैं विश्वकोश, शब्दकोश, वार्षिकी, भौगोलिक एटलस, मानचित्र पुस्तक, सूची, संदर्भ सूची आदि। मानचित्र, ड्राइंग्स, चार्ट, पेंटिंग्स, फिल्में, म्यूजिक रिकॉर्ड्स, अन्य पाठ्य सामग्री, पैम्पलेट्स, बुलेटिन, समाचार पत्रों की कतरन है। पाठ्य सामग्री सूचना का प्रदर्शन है तो पुस्तक प्रदर्शनी, पुस्तक आवरण प्रदर्शन, समाचार पत्रों की कतरनों का प्रदर्शन, नववाप्त पुस्तकों की सूची का प्रदर्शन का बाल पत्रिकाएं। इसमें नवागत जो पाठक को दीक्षा देना बहुत ही आवश्यक होता है। पुस्तकालय की क्रियाओं के अंतर्गत होता है कि पुस्तकों के निधानियों में व्यवस्थापन रखना, सूची की व्यवस्था करना, पुस्तक लेन देन की प्रक्रिया जानकारी देना। संदर्भ सेवा दो प्रकार की होती है, तत्कालिक संदर्भ सेवा, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। पुस्तक आदान प्रदान के लिए 3 प्रकार की हम सेवाएं दे सकते हैं, पंजिका निर्गम प्रक्रिया, ब्राउन निर्गम प्रक्रिया और न्यूयॉर्क निर्गम प्रक्रिया। अन्य सेवाओं के नाम है CAS, चाइनीज, इसमें आ जाता है पुस्तकालयों में सामयिक अभिज्ञता। फिर है चयनित सूचना प्रसारण सेवा SDI, समाचार पत्र कतरन, प्रेस क्लिपिंग सर्विसेज, रिप्रोग्राफी, अनुक्रमणीकरण, सारकरण सेवा। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना बहुत ही अनिवार्य है। इसमें पुस्तकों का भौतिक स्वरूप बहुत अच्छा आकर्षक होना चाहिए, इसकी जो भाषा है बहुत अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, जो बच्चों की समझ में आ जाए, शब्दावली स्पष्ट होनी चाहिए, छात्र स्वतः ही उसके जागृत आकर्षित हो जाए। हमेशा ये बात देखने में आती है कि छात्र हमेशा नई पुस्तक पढ़ने में रुचि लेते हैं। अवकाश के समय का भी हम इसमें सदुपयोग कर सकते हैं। विद्यालय पत्रिका लेख के बारे में भी छात्रों की जो हम उससे प्रतियोगिता करा के उनके जो रुचि के विषय होते हैं उसे हम छाप सकते हैं, ताकि बच्चों की जागृति हो कि हमारे लेख इनकी किताबों में छपेंगे, पुस्तकों में छपेंगे, तो उसमें और ज़्यादा जागृति रहेगी और ज़्यादा पढ़ने में उनकी रुचि जागृत होगी। इस पाठ में, इस वीडियो में हम इतना ही है, उससे आगे हम देंगे फिर इकाई 4 का